जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक संगत आंटी जी के द्वारा लिखकर भेजा हुआ शुक्राना सत्संग। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी सत्संग की शुरुआत गुरु जी के प्यारे से मंत्र जाप के साथ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं, मैं राजस्थान से हूँ। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ गुरु जी जैसे के जर्नी के साथ कैसे शेयर करी। गुरु जी ने मुझे खुद से कब कनेक्ट किया। संगत जी, मुझे 2015 में गुरु जी ने खुद से कनेक्ट किया। जब मेरी शादी हुई थी उससे पहले मैं गुरु जी को नहीं जानती थी। हस्बैंड जो गुरु जी को मानते थे, फिर संगत जी मुझे ट्रस्ट नहीं होता था क्योंकि ज़्यादा बाबाओं पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ कि जो बाबा होते हैं वह मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसे ही होता है संगत जी सबके साथ। तो मैं कहीं किसी भी एंगल से ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। फिर संगत जी, जब मेरे हस्बैंड मानते थे तो मैंने सोचा कि चलो यह मानते हैं तो देखते हैं कि चल के कि क्या है बड़े मंदिर में। और क्योंकि जब यह जाते थे संगत जी तो मेरे हस्बैंड अंकल कहते थे कि तुम भी ज़रूर चलना। संगत जी, वह मंथ में एक बार तो ज़रूर बड़े मंदिर जाते थे क्योंकि ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। जल्दी जल्दी जाना हमारे पास इतना समय नहीं रहता है, इसलिए बट फिर भी इनके साथ जब भी वह जाते थे मैं इनके साथ चली जाती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि जैसे कोई हमारे घर के बड़े हों जो हमारा हाथ थामे हुए हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। संगत जी, पहले पर वहाँ पहले मैं वर्किंग थी, ऑफिस टाइम था मेरा, मैं जॉब करती थी बाहर। बट जैसे ही शादी हुई मेरी जॉब छूट गई थी। जो कि ब्यूटिशियन फील्ड में थी और मेकअप की फील्ड में थी। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड तो जॉब करते थे, इंजीनियर हैं वह। और संगत जी, फिर मैंने सोचा अब मेरी जॉब छूट गई है क्योंकि जॉब मुझे दिल्ली में थी, शादी मेरी राजस्थान में हुई थी, तो मेरी जॉब तो छूट गई थी। फिर वहाँ जाके मुझे कुछ ऐसी जॉब नहीं मिली थी। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुमने तो ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, सब कुछ तो तुम जानती हो, तुम अपना ही ब्यूटिशियन का काम स्टार्ट कर दो और अपना ही एक ब्यूटी पार्लर खोल लो। संगत जी, मैंने मेन मार्केट में ही एक शॉप ले ली और उसका रेंट संगत जी 12,000 था। मैंने उसको रेंट पे ले लिया। वहाँ पर मैं अपना ब्यूटिशियन का काम स्टार्ट करने लगी। बट कहते हैं ना संगत जी, स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम होती ही है हर चीज़ में। तो फिर धीरे धीरे संगत जी, मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने लग गई। मैंने स्टाफ भी रखा हुआ था, 2-3 लड़कियां, और मुझसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी। संगत जी, रेंट देने तक के पैसे नहीं होने लगे, मतलब चलता ही नहीं था। स्टार्टिंग में तो क्या ही चलेगा संगत जी, धीरे धीरे ना मेरी जो उम्मीद थी वह ना टूटने लग गई थी। फिर मैंने गुरु जी से प्रे करी, गुरु जी आप सच में हो ना तो आप मेरी हेल्प करोगे, मैं मानूंगी कि आप हो। संगत जी, फिर एक बार ऐसा हुआ, मेरे पास एक मंथ में बिल्कुल भी रेंट नहीं था। सीज़न चल रहा था, उस टाइम पे मेरे
पास काम नहीं आ रहा था। तो जैसे ही रेंट देने के लिए 10 दिन रह गए थे, मुझे ऑनर को रेंट देना है। संगत जी, मैंने गुरुजी से प्रेयर करी, गुरुजी महाराज मेरा रेंट कहाँ से आएगा, क्योंकि काम तो नहीं चल रहा है। संगत जी, उन दिनों गुरुजी ने मुझे इतना काम दिलाया, मेरा रेंट तो पूरा हुआ ही, मुझे भी बच गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वह इतना कुछ हमारे लिए करते हैं, हमारा इतना साथ देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि गुरु जी ने हमें कब कौन सी चीज़ दिला दी। हम बाद में यह सब फील करते हैं। संगत जी, यह काम तो बहुत आसानी से हो गया जो होना था। गुरु जी ने अपनी बेटी पर इतनी कृपा करी कि मैंने आज तक अपने हस्बैंड के आगे हाथ नहीं फैलाए। गुरुजी ने की कृपा से मुझे सब कुछ दिया है। गुरुजी ने, मैंने कभी अपने हस्बैंड अंकल से यह नहीं कहा कि आप मुझे पैसे दो मेरे सैलून के लिए। गुरुजी महाराज जी बहुत अच्छे से चला रहे हैं। मैं गुरुजी महाराज जी से यही कहती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ आप कभी भी मेरा यह ब्यूटी पार्लर का काम बंद मत होने दीजिएगा। हमेशा आप ही इसे देखिएगा और इसे चलाए रखिएगा। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ एक अपनी देवरानी से रिलेटेड सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, मेरी देवरानी बिल्कुल भी नहीं मानती है गुरुजी को, मेरे सिर्फ हस्बैंड ही मानते हैं। संगत जी, मेरी देवरानी ना काफ़ी टाइम से जो प्रॉब्लम थी, उसको ना पेन होता था ब्रेस्ट में, तो उन्होंने ऐसे ही इग्नोर कर दिया। संगत जी, कुछ टाइम बाद उन्हें पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऐसे करते करते 2-3 महीने निकल गए, कोई ज़्यादा पेन नहीं ली उन्होंने। संगत जी, क्योंकि कोई गांठ वगैरह नहीं बन रही थी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। संगत जी, उसको दिखा ही नहीं रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि ऐसे ही हो रहा है। संगत जी, मैंने उसे बहुत बार कहा कि गुरु जी का जल प्रसाद लो, तुम ठीक हो जाओगी। तो संगत जी, उसने इनकार कर दिया। 2-3 बोतल संगत जी, मैंने जल प्रसाद उसे बड़े मंदिर से भी ला कर दिया, ताकि हम घर में जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम ले सकें। पर संगत जी, उसने वह नहीं लिया। संगत जी, तब उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ जाकर डॉक्टर को दिखाया और सारे टेस्ट हुए। डॉक्टर ने बोला कि इनको ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है। संगत जी, इनकी अभी डॉक्टर ने कहा कि इनकी अभी सेकंड स्टेज हो सकती है। काफ़ी हद तक तो नॉर्मल ही लग रहा है और ठीक भी हो जाएगा। संगत जी, मैंने उसे फिर से घर आकर कहा कि तुम जाने अनजाने में यह गलती मत करो। एक बार गुरुजी का जल प्रसाद लेकर देखो, तुझे बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी वरना। संगत जी, मैंने चोरी चुपके से उसे जल प्रसाद के साथ ही मेडिसिन देनी शुरू कर दी, क्योंकि संगत जी, हम तो जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं। तो संगत जी, जब मैंने उसे चुपके चुपके जल प्रसाद देना शुरू किया, उसके पीने के पानी में भी मैं जल प्रसाद मिलाकर दे देती थी और गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि गुरुजी, मेरी देवरानी को जल्दी से ठीक कर दीजिए। संगत जी, मेरे गुरुपा ने उसे बहुत ब्लेस किया है और जल्दी ही संगत जी, जब हमने उसके सेकंड टाइम टेस्ट करवाए, तो उसका जब चेकअप हुआ, तो आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, उसका ब्रेस्ट कैंसर बिल्कुल ठीक हो चुका था। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी हमारे कहते थे कि तू अभी अनजान है पुत्र। संगत जी, मुझे सिर्फ यही मैसेज आता था कि तेरे परिवार के किसी सदस्य के शरीर में कैंसर जैसी बीमारी पल रही है और तू भी इन सब चीज़ों से अनजान है। संगत जी, जब मैंने यह मैसेज पढ़ा तो मुझे उसी दिन समझ आ गया कि यह मैसेज मेरी देवरानी के लिए है। मैंने उसे तुरंत ही अपने टेस्ट करवाने के लिए कहा था, पर संगत जी, उसने मेरी एक ना सुनी।
पर अंत भला तो सब भला। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग से अब वह बिल्कुल ठीक है। हम समय समय पर अब उसके सभी टेस्ट करवाते हैं जैसा हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। आपने हमारे घर को, हमारे देवर की फैमिली को टूटने से बचा लिया। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। तो चलिए संगत जी, अब मैं इस आंटी जी के सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप भी सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर हमें टाइप करके लिख कर भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।